नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त हम मौजूद है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, क्योंकि हिमाचल में आज की सुबह एक नई सुबह है और हिमाचल की जनता आज अगले 5 साल के लिए अपना फैसला जो है वो ईवीएम में कैद करने वाली है कि आखिर वो सत्ता की चाबी किसे सौंपेगी। लेकिन शिमला की सुबह कैसी है पहले ये देख लीजिए जरा। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से शिमला को जाना जाता है और अभी तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है क्योंकि करीब 40 मिनट का वक्त रह गया है जब मतदान शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश की 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार जो है 412 है, उनकी किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। और ऐसे में तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, जरा ये एक पोलिंग बूथ है जो कि डीएवी न्यू शिमला में इस वक्त हम मौजूद हैं और खासतौर पर इसे मॉडल बूथ के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ मैसेजेस भी लिखे गए हैं, जरा उसे देख लीजिए। बताया ये गया है कि मतदान का जो दिन होता है वो छुट्टी का दिन नहीं होता, आपके मत अधिकार का प्रयोग करने का दिन होता है। ऐसे में आप घूमने नहीं जाइए, आप नाश्ता भले ही बाद में कीजिए, पहले आकर जरा वोट दे दीजिए। तीसरा, फिल्म देखने मत जाइए, फिल्म देखने के लिए नहीं मिली आपको ये छुट्टी, शॉपिंग के लिए मत जाइए, आकर पहले अपने मत के अधिकार का प्रयोग कीजिए क्योंकि ये एक बेहद अहम दिन है। और साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है जहां पर अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के बाद जो वोटर्स हैं वो फोटो खिंचवा सकते हैं, उसे सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर उसे अपलोड कर सकते हैं। ये खास तौर पर वोटर्स को लुभाने के लिए ही तैयार किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ना सिर्फ शिमला में बल्कि अलग अलग जिलों में किस तरीके की तैयारी की गई है, ये हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उन सभी जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर खास तौर पर 4 तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर तैयारियां की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। खासतौर पर वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बूथ को स्मार्ट बनाया गया है, जो वोटर्स आएंगे उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं, पीने के पानी का इंतजाम किया गया है ताकि जो वोटर्स आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहुत कम वक्त बाकी रह गया है जब मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। और पहाड़ों की ये सुबह है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी और हैं जो हिमाचल प्रदेश में ही अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी मेरी सहयोगी मोनिका का। वो आपको बताएंगे कि वो जहां पर मौजूद हैं वो सीट आखिर किस तरीके से जरूरी हो जाती है और वहां से किस तरह की तैयारियों की तस्वीर सामने आ रही है। मोनिका, बताइए। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आपने शिमला की तस्वीर दिखाई, क्योंकि राजधानी शिमला है और वहां पर भी तमाम खास तैयारियां, क्योंकि आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है और हिमाचल प्रदेश की जनता को आज अपने घरों से बाहर निकलना है और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। देखिए, आपने दिखाया मॉडर्न बूथ के हाल, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र 90% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पोलिंग बूथ हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं, क्योंकि जितनी भी आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रहती है। और ऐसी एक पोलिंग बूथ में मैं फिलहाल हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं हमीरपुर ज़िले में हूँ और हमीरपुर ज़िले में 5 सीटें आती हैं, विधानसभा सीटें। और देखिए, ये पोलिंग बूथ भौरंज विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल मैं हूँ और ये पंजोत जो पोलिंग बूथ है वहाँ की ये तैयारियां मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैं आऊँगी आगे स्टेशन पर वोट देना है तो वहाँ इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते। देखिए, छोटा सा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो केवल एक कमरे में ही पूरा पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल अंदर जो है वो लास्ट लेवल की तैयारियां चल रही हैं। जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ एक कमरे का ये पूरा पोलिंग स्टेशन है। और वोटिंग के भी देखिए, जिस तरीके से अभी मोनिका बता रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही 90% जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं। छोटे छोटे पॉपुलेशन के लिए ये पोलिंग बूथ बनाए गए। जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर मुझे बताया गया है कि 679 वोट्स टोटल हैं। ये टोटल वोट की मैं आपको संख्या बता रही, तो उसी से अंदाजा आप लगाइए। और पूरी जानकारी दी गई है चार्ट्स के माध्यम से, किस तरीके से वोट करना है, आपको कैसे बटन को देखना है। और साथ ही साथ इस पूरी जगह की जो रिकॉर्डिंग है वो जो वेब कैमरास लगे हुए हैं उनके जरिए ये रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन जब मैं जिस सीट की बात कर रही हूँ पूजा, तो ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रही है। 3 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक जीते हैं। जेपी नड्डा यहाँ से खुद विधायक रहे हैं। अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरा इलाका आता है। ऐसे में बेहद अहम इस सीट को बताया जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर में पोलिंग बूथ की दिखा रही हूँ, दूसरा जरा मौसम में मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके का सर्द मौसम बना हुआ है। तस्वीरें आप देखें तो आपको कोरा ही कोरा नजर आएगा, लेकिन सर्दी जो है ना सिर्फ मौसम में, चुनावी सरगर्मियों से यहाँ बहुत गर्मी नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कैंपेन हुए
हुए हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहाड़ों के लिए कहा जाता है और खासतौर पर हिमाचल के लिए भी इस बात को कहा जाता है कि इतिहास जो है बनता बिगड़ता यहाँ रहता है। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री रही है बीजेपी कांग्रेस, तो वो बहुत अहम होने वाला है इस बार कि क्या वो रिवाज, क्या वो परंपरा बदलेगी या वो परंपरा जो होती आई है वो होगा, चेंज होगा। ये सब अब जो तमाम वोटर्स हैं उनको डिसाइड करना है और ईवीएम पर तमाम नेताओं की उनकी किस्मत को कैद करने के लिए यहाँ के तमाम वोटर्स नजर आ रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल प्रियंका, बेहद अहम बात का आप जिक्र कर रही हैं कि करीब 3 दशक से हम दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है और इसी को लेकर तमाम दावे और वादे और दाव चले गए। लेकिन इन सबका फैसला अगर किसी के हाथ में है तो वो जनता के हाथ में है। भले ही हिमाचल प्रदेश जो है एक छोटा राज्य जरूर है, लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी ये जो है मुश्किल हो जाता है कि वो ये टिप्पणी कर पाए कि आखिर इस बार सरकार किसकी बनेगी। और इसी को लेकर जो तमाम जनता है वो आज अपने अपने घरों से निकलेगी और वो वोटिंग सेंटर तक पहुंचेगी और अपना जवाब जो है वो ईवीएम में कैद कर देगी कि अगले 5 साल के लिए वो सत्ता की चाबी किसे सौंपने जा रही है, अगले 5 साल के लिए वो पहाड़ों का राजा किसे बनाने जा रही है। क्या राज बदलेगा या फिर इस बार रिवाज बदलेगा, ये कई अहम सवाल है। और देखिए मुद्दे वही होते हैं हर जगहों पर, हमने लोगों से बातचीत भी की है और वही तमाम मुद्दे निकल कर आते हैं जो बेसिक जरूरतें होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उसी को लेकर जो जनता है वो वोट करती है। अब जिस तरीके से बीजेपी अभी सरकार में है और बीजेपी की तरफ से लगातार जो दाव चले गए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया गया कि हमने विकास किया है, पहाड़ों में हमने खूब विकास है और विकास के चेहरे को लेकर ही वो आगे बढ़े कि हमने पहाड़ों को विकसित करने का काम किया है। यहाँ पर पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण जगह है और हमने इसे विकसित करने का। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे हम अपने सभी सहयोगियों के पास। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और सिर्फ अब 29 मिनट का इंतजार और 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। हमीरपुर, शिमला, मंडी, रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर चुनाव अधिकारी पहुंच चुके हैं, ईवीएम चेक हो गई है और उसके बाद लोग सत्ता की चाबी किसे सौंपेंगे ये साफ हो जाएगा। लेकिन 4 दशक से जो हिमाचल का इतिहास रहा है कि रिवाज बदलता है, बीजेपी इस बार नारा दे रही है रिवाज बदले। दरअसल अब आपको हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ी अहम बातें बताते हैं। आज हिमाचल की विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी जो शाम 5 बजे। इस बार चुनावी मैदान में 412 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला 55,92,882 मतदाता करेंगे। वोटिंग के लिए 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 1,625 मतदान केंद्र कांगड़ा जिले में बने हैं। 142 महिला पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के नतीजे आएंगे।